सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं प्रोफेशन की बात करूंगा कि कैसे प्रोफेशन आप एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जान सकते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत ही सिंपल रूल्स हैं प्रोफेशन जानने के। हालांकि कई किताबों में और भी बड़े ही क्लिष्ट रूल लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कृष्णमूर्ति पद्धति फॉलो करता हूं, इसलिए कोशिश करूंगा कि इस रूल्स को बड़ा ही सिंपल रखूं, जिससे आप समझ सकें कि प्रोफेशन कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं और कितना जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स है। तो आज मैं प्रोफेशन की बात करूंगा, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन जो कि एक्टर बनना चाहता है, उसका क्या रूल है। ऐसे तो प्रोफेशन आज की डेट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि साहब मुझे जानना है क्या मैं एक्टर बन सकता हूं। तो एक्टर बनने के और सक्सेसफुल एक्टर बनने के क्या रूल्स हैं। हमने 4 केसेस लिए हैं: अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और दिलीप कुमार। इन चारों के चार्ट से हम कोशिश करेंगे कि जानें कि कृष्णमूर्ति पद्धति के रूल इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं इनके चार्ट में, और जान सकते हैं कि तुरंत आप प्रोफेशन बता सकें उस रूल्स के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूल्स क्या है। बहुत ही सिंपल रूल है। रूल ये है कि फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल एक्टर, फिफ्थ कस्पल sublord must be deposited in the constellation of a planet which is the significator of 5, 6, 10 और 11। हिंदी में मतलब यह है कि आपके चार्ट में, और जो भी जिस जातक का चार्ट है, उसका फिफ्थ का सबलॉर्ड, उसका स्टार 5, 6, 10 या 11 का सिग्निफिकेटर हो तो वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है। उसके अलावा अगर मंगल इन्हीं सब हाउसेस को सिग्निफाई करता है तो वो एक्टर एक लीडर होगा अपने एरिया में, अपने एक्टिंग में। इसीलिए मैंने जो चार्ट लिए हैं, 4 लिए हैं जो अपने आप में लीडर थे: अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, दिलीप कुमार। इसके अलावा हमको 10th का कस्पल सब लॉर्ड देखना है और 10th का स्वामी, 10th का लॉर्ड देखना है। फिर से बता रहे हैं, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई करना चाहिए 5, 6, 10 और 11। और अगर मार्स भी सिग्निफाई करता है तो ये एकदम निश्चित है कि वो एक्टर अपने एरिया में सबसे बड़ा लीडर होगा। और 10th CSR, CSL, 10th सब लॉर्ड और 10th का लॉर्ड भी हमको देखना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अमिताभ बच्चन की कुंडली निकालते हैं। ये अमिताभ बच्चन की कुंडली आ गई। इसमें हमको देखना है एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में, जैसा कि मैंने पहले के भी वीडियो में बताया है, कि आपको करीब करीब सभी एरियाज का सिग्निफिकेटर और रूल्स पहले से ही लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे आप तुरंत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं प्रोफेशन, जिसमें बिकमिंग एन एक्टर एक प्रोफेशन है। तो ये हमने क्लिक कर दिया तो हमारा रूल ये आ गया: फॉर बिकमिंग एन एक्टर, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड शुड सिग्निफाई 5, 6, 10 एंड 11। और इसमें अगर मार्स भी ऑल्सो सिग्निफाई करता है तो बहुत ही अच्छा है। और हमको ये 10th कस्पल सब लॉर्ड और 10th लॉर्ड भी देखना है कि क्या वो 5, 6, 10, 11 को सिग्निफाई करता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कास्ट कर ले रहे हैं नटल चार्ट। अब हम देखेंगे अमिताभ बच्चन की कुंडली में कि इनकी कुंडली क्या कह रही है। तो सबसे पहले हमको देखना है, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड बुध है।
फिर हमको देखना है 10th और 11th का कस्पल सबलॉर्ड क्या है। 10th का शुक्र है और 11th का भी शुक्र है, यानी हमको दो प्लेनेट मरकरी और वीनस यानी कि बुध और शुक्र देखना है। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें 10th का लॉर्ड भी देखना है, और 10th का लॉर्ड यहाँ पर मंगल है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें मार्स मिल गया, मंगल मिल गया, और इसका हम कनेक्शन देखेंगे कि 5, 6, 10, 11 से है कि नहीं, यानी कि बुध का, शुक्र का और मंगल का। आइए चलिए देखते हैं। तो हम केपी पर आएंगे। सबसे पहले हमने मंगल देखा है, तो मंगल को हम देखते हैं क्योंकि ये 10th का लॉर्ड है। तो मंगल जो है आप देखिए 6 और 10 से कनेक्टेड है, 6 से है और 10 से है। एस्ट्रो ट्रांजिट में ये फीचर है कि जो भी हाउसेज आप देखना चाहते हैं वो हाईलाइट कर देता है। तो इससे बड़ी सुविधा हो जाती है आपको देखने की कि कौन सा हाउस एक्टिव है, कौन सा हाउस आप देखना चाहते हैं एज पर द रूल। तो मंगल कनेक्टेड है 6 और 10 से, और मंगल अगर है और वो कनेक्टेड है 5, 6, 10, 11 से, तो एक्टर एक सक्सेसफुल एक्टर होगा, फेमस एक्टर होगा, लीडर होगा अपने फील्ड में। अब हमको देखना था बुध। ये देखिए बुध है, बुध भी 10 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है। इसके अलावा शुक्र को भी हमको देखना था। शुक्र देखिए 6 से कनेक्टेड है, और मंगल अगर 11 से भी कनेक्टेड हो तब तो सोने पे सुहागा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मंगल को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मंगल 6 और 10 से कनेक्टेड है, क्या वो 11 से कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं। ये हम चले जाएंगे वैदिक एस्पेक्ट पे, ये सुविधा भी बहुत कम सॉफ्टवेयर में है। अब आप देखिए मंगल जो है वो 11वें को, 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मंगल जो है आपका 6 से भी हो गया, 10 से भी कनेक्ट हो गया जो ऑलरेडी मैंने बताया, और 11 से भी कनेक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ये दिखाते हैं। अगर अमिताभ बच्चन का ये चार्ट है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जातक जो है आगे चल के बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, बहुत ही फेमस एक्टर बनेगा, और अपने एरिया में सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि 11 आपका आ रहा है, उससे मंगल भी कनेक्टेड है। आइए अब दूसरा चार्ट देखते हैं। अब हम आते हैं दूसरे चार्ट पे। दूसरा चार्ट हम लेते हैं शाहरुख खान का। ये शाहरुख खान का चार्ट आ गया, इसी में हमने ये रूल लगा दिया, प्रोफेशन बिकमिंग एन एक्टर। हमने नेटल चार्ट खोल दिया। अब देखिए आप, हमको देखना है 5th का कस्पल सबलॉर्ड जो कि मून है, 10th का कस्पल सबलॉर्ड जो कि जुपिटर है, 11th का कस्पल सबलॉर्ड जो कि राहु है, और 10th का जो लॉर्ड है वो अगेन मून है। तो हमको जो मिल गया, 4 ग्रह मिले, चंद्रमा, चंद्रमा फिर से गुरु और राहु, यानी हमको 3 ग्रह देखना है, चंद्रमा, गुरु और राहु। इसी तरह हमको मार्स का भी कनेक्शन देखना है, क्या वो 5 या 10 या 11 से कनेक्टेड है कि नहीं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केपी का रूल, जो प्लेनेट हमको मिले थे वो क्या कनेक्टेड हैं कि नहीं।
तो सबसे पहले हमको देखना है चंद्रमा। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा आपका 10 से कनेक्टेड है। फिर हमको देखना है गुरु। गुरु हमारा 6 से कनेक्टेड है। फिर हमको देखना है राहु। राहु हमारा 10 से कनेक्टेड है। फिर हमको देखना है चंद्रमा जो 10th का लॉर्ड है वो भी 10 से कनेक्टेड है। अब हमको देखना है क्या ये लीडर भी बन सकता है कि नहीं। इसके लिए मार्स हमको देखना पड़ेगा कि मार्स कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है 5, 6, 10, 11 से। तो इसके लिए हम सबसे पहले मार्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पर कोई भी 5, 6, 10, 11 से कनेक्टेड नहीं, लेकिन क्या एस्पेक्ट के हिसाब से वो कनेक्टेड है कि नहीं ये लास्ट हम देखेंगे। तो आइए एस्पेक्ट पे देखते हैं। ये आपका मार्स आ गया और मार्स आपका 5th हाउस से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो जातक है ये भी सक्सेसफुल होगा अपने कैरियर में और लीडर बनेगा अपने कैरियर में। सारे के सारे जो ग्रह हैं, मून, जुपिटर, राहु और मंगल, किसी न किसी तरीके से 5, 6, 10, 11 से कनेक्टेड है। इसलिए कृष्णमूर्ति का ये जो रूल है ये 100% सेटिस्फाई होता है और 100% अप्लाई होता है किसी भी जातक के बारे में, क्या वो एक्टर बन सकता है कि नहीं। तीसरा चार्ट हम लेते हैं। सलमान खान का, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। तो सलमान खान का फिर हम यही रूल लगाएंगे, बिकमिंग एन एक्टर। हमने चार्ट क्रिएट कर दिया, ये चार्ट आ गया आपका। फिर सलमान जी का भी यही देखेंगे हम लोग। 5th का कस्पल सब लॉर्ड मंगल है, कनेक्टेड है ऑलरेडी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 10th का सब लॉर्ड शुक्र है, क्योंकि एक्टर है तो शुक्र जरूर होना चाहिए। 11th का सब लॉर्ड फिर ये मंगल है, मंगल 2 बार आ गया। बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर होंगे और नेचुरली हैं। 10th का लॉर्ड जो है आपका शुक्र है। तो हमको कितने ग्रहों को देखना है, हमको देखना है मंगल को और हमको देखना है शुक्र को। और मंगल 2 बार आ रहा है, शुक्र 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये इंसान प्योर एक्टर है और प्योर एक्टिंग करेगा, परमानेंट कैरियर इसी में बनेगा इनका, और ये बन भी रहा है। तो आइए देखते हैं क्या ये 3 ग्रह, 2 ग्रह मंगल और शुक्र कनेक्टेड हैं 5, 6, 10, 11 से कि नहीं। तो आइए देखते हैं, केपी के सिग्निफिकेटर में जाते हैं। ये आ गए हम लोग। सबसे पहले हम लेंगे मंगल। मंगल देखिए 11 से कनेक्टेड है और 11 से 2 बार कनेक्टेड है। इसी तरह आप शुक्र देखिए, शुक्र 5 और 10 से कनेक्टेड है। एकदम प्योर ये दिख रहा है कि ये बंदा एक्टर होगा। और मंगल को हम फिर से देखें, मंगल चूंकि 11 से कनेक्टेड 2 बार है, और अगर हम इसको एस्पेक्ट के हिसाब से भी देखें तो आप देखेंगे कि एस्पेक्ट के हिसाब से तो खैर नहीं कनेक्टेड है, लेकिन ये 5, 10, 11 ये सारे के सारे ग्रह सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये एक्टर सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। अब हम चलते हैं अंतिम कुंडली पे। अंतिम कुंडली हमारी है दिलीप कुमार साहब की।
इसी तरह हमने इसको बिकमिंग एन एक्टर बना दिया। अब आप देखिए इसमें पांचवें का सबलॉट, पांचवें का सबलॉर्ड है चंद्रमा, 10वें का सबलॉर्ड है राहु, 11वें का सबलॉर्ड है राहु, 10वें का लॉर्ड है मंगल। फिर मंगल आ गया। इसका मतलब अगर मंगल सिग्निफाई कर रहा है 5, 6, 10, 11, तो ये इंसान एक्टर तो बनेगा ही बनेगा, लीडर बनेगा एक्टर। तो आइए देखते हैं। हमको 3 ग्रह मिले, हमको मिला चंद्रमा, हमको मिला राहु और हमको मिला मंगल। तो आइए देखते हैं क्या ये सब सिग्निफाई कर रहे हैं 5, 6, 10, 11 को कि नहीं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे चंद्रमा। चंद्रमा खैर अभी 5, 6, 10, 11 नहीं सिग्निफाई कर रहा। फिर हम लेंगे राहु। राहु देखिए 10 को सिग्निफाई कर रहा है। फिर हम लेंगे मंगल। मंगल हमारा 10 को 2 बार सिग्निफाई कर रहा है, 5 और 6 को 2 बार सिग्निफाई कर रहा है। इसका मतलब ये ग्रेट एक्टर बनेंगे, अब थे ही। तो 5, 6, 10 को सिग्निफाई कर रहा है ये। बुद्ध की बात कर रहा हूं मैं। अब मंगल को देखिए, ये 10 को सिग्निफाई कर रहा है। अब वैदिक एस्पेक्ट भी देख लेते हैं हम। वैदिक एस्पेक्ट में अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा शनि 6 और 10 को एस्पेक्ट कर रहा है, गुरु 6 को एस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए चंद्रमा कौन से स्टार में है। चंद्रमा शुक्र के स्टार में है। चंद्रमा शुक्र के स्टार में है और शुक्र जो है वो फिर 11 को सिग्निफाई कर रहा है। इसी तरह आप देखिए राहु। राहु जो है सूर्य के स्टार में है और सूर्य जो है आपका 10 को भी सिग्निफाई कर रहा है, 5 और 6 को भी सिग्निफाई कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंसान भी बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। इस तरह ये एकदम क्लियर है कि KSK साहब का जो रूल प्रोफेशन के लिए और स्पेशली एक्टर के लिए है वो आज भी वैलिड है। और ये 100% आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये इंसान एक्टर बनेगा और फेमस एक्टर बनेगा कि नहीं। आगे की वीडियो जारी रखने के लिए और देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।